Hey guys, you most welcome to your own YouTube channel Nikhil Classes. This is your Nikhil sir back with another video lecture। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपका एक्सरसाइज 17B पूरा कंप्लीट कराने वाले हैं। देखिए 17B में आपको एक चीज़ पढ़ना है, फॉर्मूला है जिसमें हाइपोटेनस आता है, परपेंडिकुलर आता है और बेस आता है। अब इसको आपको एक ट्रायंगल बना करके समझना होगा कि किस तरीके से आता है, और पाइथागोरस थ्योरम केवल उसी ट्रायंगल पर लग पाता है जो कि 90 डिग्री हो, यानी एक एंगल 90 डिग्री यानी राइट एंगल ट्रायंगल। अब जैसे मान लीजिए एक ग्राफ बना हुआ है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हो गया आपका हाइपोटेनस। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर बन रहा है 90 डिग्री क्योंकि ये कौन सा एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। ये कितना एंगल हो गया, तो ये हो गया आपका 90 डिग्री। क्लियर है चीज़ें। अब देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया ए, यहाँ पर लिख दिया बी, यहाँ पर लिख दिया सी, तो ध्यान से देखिएगा क्या होगा, जहाँ पर 90 डिग्री बनता है या फिर जो परपेंडिकुलर होता है, वर्टिकल होता है, इसके ठीक सामने वाला जो साइड होता है, ध्यान से देखिएगा, जहाँ 90 डिग्री बन रहा है इसके ठीक सामने वाला जो साइड होता है मित्र, इसे हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, या इसको कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। ये जो नीचे वाला पार्ट होता है इसे बोलते हैं बेस, इसे ऑलवेज क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, जिसको कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। और जो वर्टिकल लाइन आया हुआ होता है, इस वर्टिकल लाइन को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, एंड इट इज़ कैपिटल पी। इज दैट क्लियर। अब देखिएगा जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, तो ये फॉर्मूला होता है आपका हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो क्या होता है सर, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब आप मुझे ये बता दो कि हाइपोटेनस जो है वो किस भी, देखो ये एक साइड हो गया, ये साइड हो गया, ये साइड हो गया। मैंने जब ट्रायंगल का आपको इंट्रोडक्शन बताया था तब बताया था AC एक साइड होता है, BC एक साइड होता है और AB भी क्या है, साइड है। क्लियर, क्योंकि ट्राइंगल, ट्राई का मतलब है 3 एंगल, जिसके 3 एंगल हो, 3 साइड हो, 3 वर्टिसेज हो, है ना। तो अब देखो ये जो हाइपोटेनस है ये किसके किसके बीच में है, तो A और C के बीच में। जैसे मान लीजिए आपका घर है, ये आपका स्कूल है, तो आपके घर और स्कूल के बीच का डिस्टेंस ही तो हाइपोटेनस कहलाएगा ना। तो इसीलिए क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर, यानी कि आप इसको क्या लिखोगे, AC स्क्वायर। क्या लिखोगे, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि कौन कौन सा, तो A और B के बीच में है, तो ये क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर। प्लस बेस की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, तो आप लिख दोगे सर BC स्क्वायर। तो ये होता है फॉर्मूला, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। देखिए पहले आप लोग कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, फिर हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो इजीली आपको समझ में आएगा। पहले आप इसको देखिए, जैसे मान लीजिए क्या है आपका हाइपोटेनस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। सपोज करिए कि जो आपकी बेस की वैल्यू दी हुई है ये है 3 मीटर मान लेते हैं, और जो परपेंडिकुलर दिया है ये दिया है 4 मीटर। अब आपसे क्या आ रहा है कि आप हाइपोटेनस बताओ क्या होगा। तो आपको देखिए क्या क्या दिया हुआ है, BC कितना दिया है 3 मीटर, AB कितना दिया है 4 मीटर, AC निकालना है। तो आप क्या करो, क्योंकि AC तो आपको पता नहीं है, तो आप यहाँ पर क्या लिख लोगे, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर कितना दिया है, आप कहोगे सर 4 का स्क्वायर कर लो, प्लस BC कितना दिया हुआ है 3 दिया है, 3 का स्क्वायर कर लो। तो AC स्क्वायर कैसे निकलेगा, होगा 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 16 प्लस 9 25। और आपको पता है कि जब स्क्वायर उस साइड जाता है तो क्या हो जाता है, रूट बन जाता है। सो इट विल बी AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट 25 एंड यू कैन राइट इट एज AC इज इक्वल्स टू 5। क्लियर है। सो होप ये चीज़ समझ में आपको। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या होता है, जहाँ पर वर्टिकल एंगल बनता है, जहाँ पर 90 डिग्री बनता है उसके ठीक सामने हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और नीचे बेस होता है। अब आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो उससे भी आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो ये निकल करके कितना आ गया सर, ये आ गया आपका 5 मीटर। तो 4 3 और क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। तो ये है आपका पाइथागोरस थ्योरम। अब जैसे मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन में क्या दे दिया है, अब आपको ये 5 दे दिया, ये आपको 3 दे दिया, ये पूछ रहा है उससे परपेंडिकुलर क्या होगा। तो आपको पता है जब आप साइड चेंज कर दोगे ना, तो साइड चेंज करते ही क्या होगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, होता है ना। तो अगर आपको केवल परपेंडिकुलर स्क्वायर निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना हो, हाइपोटेनस बेस दिया हो, तो आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर, ये प्लस बेस उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बेस स्क्वायर। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अभी हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें सारी चीज़ें ही करने वाले हैं। तो चलिए
इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के पूरे एक्सरसाइज को आपको सॉल्व करवा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मैं यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट कराऊंगा, पहले आप इसको देखें और समझें कि क्या चीज़ें दी हुई हैं। अब देखिए क्या है, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको भी मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी। मान भी सकते हो, नहीं मान सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया कि इसके ठीक सामने वाला हाइपोटेनस होता है, यानी यहाँ पर क्या पूछ रहा है, एक्स पूछ रहा है। मैंने बोला जहाँ पर वर्टिकल लाइन होता है उसमें बोलते हैं परपेंडिकुलर, तो ये होगा परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो यहाँ पर देख लो फॉर्मूला, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर क्या है, एक्स, यानी एक्स स्क्वायर जो कि आपसे पूछा है। परपेंडिकुलर कितना है सर, आप कहेंगे सर 9 स्क्वायर, प्लस बेस स्क्वायर कितना है, तो आप कहोगे कि सर जी 40 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 9 ज़ा 81 प्लस 4 4 ज़ा 1600। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1600 प्लस 81 करेंगे तो ये आ जाएगा 1681। स्क्वायर हट जाएगा तो इधर रूट आ जाएगा, ये पता है ना सबको। अगर यहाँ से हम स्क्वायर हटा देते हैं तो ये रूट आ जाता है। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, रूट के अंदर आ जाएंगी चीज़ें, तो ये आ जाएगा 1681। देखिए आपको पता होना चाहिए, मैंने आपसे बोला था ना स्क्वायर आपको लर्न करना, जब मैं चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा रहा था। तो 1681 किसका स्क्वायर है, तो ये है 41 का। मुझे तो लर्न है इसीलिए मुझे पता है, मुझे 60 तक लर्न है ना, स्क्वायर रूट। तो x इज इक्वल्स टू 41। आप इसको करके जब देखोगे ना तो आपको निकल जाएगा। या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हो और लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो, तो सिंपल पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन से करना तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 41। सेकंड क्वेश्चन में देखिए फिर पहचानना है आपको, तो इसके ठीक सामने ये हो गया आपका हाइपोटेनस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका बेस। अब क्या पूछ रहा है, बेस पूछ रहा है। यहाँ पर होगा थोड़ा सा खेल, अब आप समझिएगा कि क्या चीज़ है। यहाँ पे भी फॉर्मूला हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब देखिए आपसे क्या पूछा है, बेस पूछा है ना, बेस पूछ रहा है तो अब क्या करोगे, बेस में ही रहने दोगे, परपेंडिकुलर इधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा ना हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। भाई हर बेबी को बेस नहीं पसंद आता है ना। तो हाइपोटेनस स्क्वायर ये बेस है, ये परपेंडिकुलर प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे सर तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी, तो आप कहोगे कि सर 15 स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी, आप कहेंगे सर 9 स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस। तो फाइंड ही करना है आपको, यानी x मान लो इसको, जो कि गिवन है। अब एक बात बताइए, सब दो तरीके से कर सकते हो। एक तो 15 का स्क्वायर लिखो, 9 का स्क्वायर लिख के सॉल्व कर सकते हो, या तो आपको एक फॉर्मूला पता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है इन अ ब्रैकेट ए प्लस बी एंड अदर ब्रैकेट ए माइनस बी। ये एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो आप यहाँ वो भी लगा सकते हो। आगे के क्वेश्चंस में लगाएंगे जो कि आपको बड़े बड़े डिजिट्स दिए होंगे। 15 का स्क्वायर सबको पता होना चाहिए 225, माइनस 9 का स्क्वायर सबको पता होना चाहिए 81 एंड इट इज एक्स स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे तो 5 माइनस 1 हो गया 4, 22 माइनस 8 कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 14। 144 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 144। तो 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का, यानी कि आपके बेस की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया 12। तो फर्स्ट का आंसर कितना आ गया सर, फर्स्ट का आंसर आ गया 41 एंड सेकंड का आंसर आ गया 12। होप यू अंडरस्टैंड। जिनको नहीं आ रहा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकालने, भाई आप हमारे वीडियो देख लो। अगर चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। 144 का अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा सर, तो यहाँ पर दो 2 से, तो 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। तो पेयर बना लीजिए, पेयर बनाएंगे तो 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 2 2 3 यही निकलता है ना। दो अंडर इसको जब आपका होता है स्क्वायर रूट में दो का पेयर बनाते हैं, क्यूब रूट होता है तो 3 का पेयर बनाते हैं। तो 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, तो आगे कितना 12। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। चलिए इसको रेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बाकी सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके बता देते हैं। तो देखिए फिर इसके पार्ट थर्ड एंड फोर्थ में दोनों में क्या फाइंड करना है। देखो मैंने बताया था इसके ठीक सामने क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, यानी बेस फाइंड करना है। परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस, दोनों में बेस फाइंड करना है। अब देख लेते हैं क्या करना है भाई। तो सेम फॉर्मूला, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और मैंने बोला है कि आपको बेस स्क्वायर फाइंड करना है तो परपेंडिकुलर इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर। वैल्यू क्या है हाइपोटेनस की
तो हाइपोटेनस की वैल्यू है 8.5 स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 8.4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं एम स्क्वायर। अब एक चीज़ आप लोग ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, मैंने इसीलिए बोला था कि आपको एक फॉर्मूले का यूज़ करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। अब देखो क्या होगा 8.5 8.4 है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके सॉल्व करिए, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी अनदर ब्रैकेट ए माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एम स्क्वायर हो जाएगा। 5 + 4 9, 8 + 8 कितना हो जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाई 8.4। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 - 4 1.8 में से 8 गया 0 0.1 या सिंपल क्या आएगा 0.1 ही आएगा और तो ज़्यादा कुछ आएगा नहीं। तो जब 0.1 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे 16.9 से, तो ये पॉइंट यहाँ पॉइंट ये आ जाएगा आपका 1.69, क्या आ गया 1.69। अब यहाँ पर क्या है एम स्क्वायर है, यहाँ पर है आपका एम स्क्वायर, जब रूट इधर आएगा तो m इज इक्वल्स टू √1.69 होगा, बिल्कुल होगा। अब 1.69 किसका स्क्वायर होता है, तो ये स्क्वायर रूट होगा 1.3 का, क्यों, क्योंकि 169 किसका स्क्वायर होता है सर 13 का होता है। अब इसको और अगर आपको फाइंड करना है, ईजी करना है, तो आप इसको और करके क्या कर सकते हो, और करके लिख दीजिए √169, दो पॉइंट का 2 डिजिट है तो नीचे कर लीजिए 100, है ना। अब ये हो जाएगा क्या 169/100, ये हो जाएगा 13, या कर लो इसका स्क्वायर रूट होता है 13, इसका क्या होता है 10 होता है, और ये आ गया ना आपका 1.3। तो कुल मिला जुला करके इस तरीके से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। यानी क्या करना था, हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी करके आराम से निकाल देना था, आगे आपका बेस 1.3। सेकंड क्वेश्चन है सर, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, मैं डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना है सर, आप कहोगे 74 स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर कितना है, आप कहोगे सर 70 स्क्वायर, इट इज़ बी स्क्वायर। अब फिर वही कर दीजिए 74 + 70, 74 - 70 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 144 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। कर दीजिए, अब आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, सॉल्व करके भी कर सकते हो, सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा 4 4 = 16 + 1 17, 4 1 = 4 + 1 576 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। और आपको पता होना चाहिए कि 576 किसका स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है भाई, तो ये आपका स्क्वायर होता है 24 का, तो b इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो b इज इक्वल्स टू 24। दूसरे मेथड से आप कैसे कर सकते थे, और करके, सेकंड मेथड और करके यहाँ पर लिख लीजिए सेकंड मेथड। दोनों मेथड जानते रहिए आप, दोनों मेथड से कर सकते हैं जहाँ से इजी लगे। ये बी स्क्वायर है यहाँ पे और ये क्या है, तो आप b इज इक्वल्स टू, मैंने बोला ना कि ये स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा, तो आप कर दो 144 × 4। अब आप इसको क्या कर सकते हो, अलग अलग रूट में लिख सकते हो इसको इस तरीके से। तो b इज इक्वल्स टू 144 12 का स्क्वायर होता है, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो b इज इक्वल्स टू कितना आ गया 24। सो यू कैन सॉल्व लाइक दिस। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। चलिए भाई, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो कर देना लाइक यार, है ना, बाकी एज इट इज। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके वीडियो लेक्चर को खत्म करेंगे। तो आइए फिर भैया देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड जो है वो आपको डराने के लिए केवल दिया है, गाड़ी वाड़ी बना दिया है यहाँ पे, खूब बढ़िया सा क्या बना दिया है यार, फ्लैग बना दिया है ना। तो परेशान नहीं होना, सिंपल करना। देखो ये आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री, इसके ठीक सामने हाइपोटेनस यानी बेस दिया, परपेंडिकुलर दिया, सेम फॉर्मूला लगा दो, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, हाइपोटेनस पूछ रहा है, तो यहाँ लिख दीजिए हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्वेश्चन का डर नहीं होना चाहिए आपके मन में। देखिए हाइपोटेनस की वैल्यू है x, तो कर दो x स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी कितना है 4.5 का स्क्वायर प्लस ये आपका दिया है 7.5 का स्क्वायर। अब कलाकारी मत कर दीजिएगा, यहाँ प्लस है माइनस नहीं है। अब ये नहीं कर देना है कि इन दोनों को ऐड करके फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बिल्कुल नहीं, यहाँ प्लस आ गया। तो अब क्या करोगे, मैंने स्क्वायर का ट्रिक बताया हुआ था कि जिसके भी लास्ट में 5 हो तो 5 का स्क्वायर लिख देंगे यानी कि 25, और ये जो नंबर दिया हुआ है 4, इसके ठीक नेक्स्ट वाला नंबर क्या होगा, 4 के बाद 5 का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20.25 प्लस मैंने आपको बताया था
5 अगर लास्ट में 5 हो तो कैसे करते हैं, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, यहाँ लिख दीजिए। 7 के बाद ठीक अगला डिजिट कौन सा आएगा 8, तो 8 7 जा कितना होता है यार 56। क्लियर। तो कुल मिला जुला करके यही आपको करना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये तो आपने क्या कर दिया सर, स्क्वायर निकाल दिया आपने, तो अब आप एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 0.50, 25 25 50, ये कितना बचेगा आपका, यहाँ हो गया 6 और ये कितना हो गया 5 + 2 7, 7650 किसका स्क्वायर होता है, तो आप कर लोगे एक्स इज इक्वल्स टू √76.50। पॉइंट को हटाने के लिए मैंने जैसे बताया था आप क्या कर लोगे 100 से मल्टीप्लाई, तो एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √7650 अपॉन √100। अब देखिए 7650 की अगर बात करें तो 87 का स्क्वायर होता है 7569, तो ये 87 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर, चलो मान लेते हैं इसको 87.5, क्या हो जाएगा 87.5 का ही स्क्वायर होता है ना, अपॉन ये कितना हो गया इसका हो गया 10। आप करके देखिएगा 87 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 7569 और 7650 है तो 0.5 ले लेते हैं, करिएगा। अब अपॉन 10 दिया तो ये पॉइंट आकर के यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8.75 और यहाँ 8.75 लिखने के बाद अप्रॉक्स लिख लीजिएगा, आंसर एकदम सही माना जाएगा। अप्रॉक्स मतलब लगभग इतना ही आएगा 8.75 के आसपास। तो आपको स्क्वायर रूट याद होना चाहिए, आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो या फिर आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हाइपोटेनस स्क्वायर, क्या है भाई हाइपोटेनस स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी 17.5 का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर। 17.5 यानी 5 5 25 और 17 8 कितना हो जाएगा, तो कर लो भाई 17 × 18, मैंने बोला ना इसके ठीक अगला नंबर कर लो मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 8 7 56 कैरी 5, 8 1 8, 8 + 5 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ये हो गया 7, ये हो गया 1, ये हो गया 6, ये हो गया 0, ये हो गया आपका 306, तो यहाँ लिख लीजिए 306.25। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट को हटाना है, तो आप कर सकते हो x इज इक्वल्स टू √30625 और इस पॉइंट को हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। x इज इक्वल्स टू 30625 किसका हो जाएगा 30625 किसका स्क्वायर हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है देखिए इसका आपने स्क्वायर निकाल लिया, प्लस यहाँ पर आप 36 भी लिख दोगे ना, यहाँ पर आप 36 लिखोगे, जब आप यहाँ पर 36 लिखोगे क्योंकि इसका भी है, तो जब आप इसको 36 से ऐड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, तो इसको भी नहीं लिखना है आपको क्योंकि वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर चेंज हो जाएगी, और जो वैल्यू चेंज हो जाएगी उसी को हम लिखेंगे। तो पहले यहाँ पर इसको इरेज कर दीजिए, वो मैं लिखना भूल गया था, ऐड कर लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 0.25 और ये कितना हो जाएगा 6 6 12 3 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 342.25, क्यों 6 क्योंकि 0 0 है, तो ये हो गया 5, ये हो गया 2, 6 6 12 और ये 3 + 1 4 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 342। अब अंडर रूट में करना है आपको तो रूट में कर लीजिए, पॉइंट हटाने के लिए क्या कर लेंगे 100 से हम डिवाइड कर लेंगे, तो 34225 किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका 10 का। 34225 अगर आपको निकालना है तो आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हो, क्योंकि देखो यार लास्ट में 25 आ गया है ना, और 17 का क्या आ गया 306 आ गया था, तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये आपका 18 का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हो, तो भाई हम तो फैक्टराइजेशन मेथड से ही करेंगे। आइए देख लेते हैं कैसे होता है। देखिए एक एक क्वेश्चन पर आपका कमांड होना चाहिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। 34225 कर लीजिए यहाँ पर 34225, लास्ट में 5 है तो 5 से ले जाइए, 5 6 = 30 हो जाएगा, 5 8 = 40 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 5 4 = 20, 5 5 = 25, क्योंकि 5 6 = 30, 4 बचा, 5 8 = कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 22 बचा, 5 4 = 20, तो 5 5 = 25, फिर 5 से ले जाइए, 5 1 = 5, यहाँ बचा 18, 5 3 = 15, यहाँ बचा आपका 34, 5 6 = 30, ये बचा 45, 5 9 = 45, 1369 तो किसी के टेबल नहीं आता है, तो एक काम करेंगे इसको 37 से ले जाएंगे क्योंकि 37 का स्क्वायर है, 37 का स्क्वायर करके देखिएगा 1369 आता है, तो ये किसका स्क्वायर है 37 का, फिर यहाँ पर ले जाओ 37 1 = 37, तो ये कितना आ गया सर, पेयर बना लेंगे तो हो गया 5 × 37, 5 × 37 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 7 5 = 35, कैरी 3, 5 3 = 15 + 3 कितना आ गया 185/10, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये आ गई 18.5। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2nd एंड 3rd, जो कि फालतू में लंबा चौड़ा आपको लग रहा था, बट कुछ है नहीं, क्या करना है बस यही सेम फॉर्मूला लगाना है, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस,
यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से लग रहा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का फॉर्मूला। तो ये चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए। जैसे मुझे पता था कि 1369 37 का स्क्वायर होता है, तो मैंने डायरेक्ट 37 कर दिया, बट आपको प्रॉब्लम होगी। इसीलिए आपको क्या करना है, पहले से इन सारी चीज़ों को लर्न कर लेना है। अगर आप फिर 40 तक, चलो मान लेते हैं कि 40 तक अगर आपने स्क्वायर लर्न कर लिया कि 40 का स्क्वायर क्या होगा, 39 का स्क्वायर होगा, 38 का स्क्वायर क्या होगा, अगर आपने इतना लर्न कर लिया तो समझ जाइए कि काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और पाइथागोरस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये आपको इस लिहाज से भी लर्न कर लेना चाहिए। चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके आपको बता। तो आप देखिए क्या करना है आपको। सर वो तो छोड़ दो, आप अभी स्पीड छोड़ दो, पहले आप इसको फाइंड करो। जब आप इसको फाइंड करेंगे तो जाहिर सी बात है, इसके सामने मैंने बताया था हाइपोटेनस है, इसको आप एक्स मान लो। चलो इसको एक्स मान लेते हैं। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 30 स्क्वायर प्लस बेस क्या हो जाएगा 40 स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 30 30 ज़ा 900 प्लस 14 40 40 ज़ा 1600। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 2500, और आपको पता है एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2500। 2500 किसका स्क्वायर होता है, तो ये स्क्वायर होता है 50 का, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, वो होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर स्पीड कितना दिया है 40 दिया है ना, स्पीड आपको दिया है हाँ, यहाँ पर आपको स्पीड दिया है सर 8 मीटर पर सेकेंड। क्या दिया 8 मीटर पर सेकेंड दिया है। तो यहाँ पर स्पीड लिख लीजिए 8 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस क्या है ए टू बी। अब आपसे टाइम पूछ रहा है तो यहाँ टी लिख दीजिए। 8 इज इक्वल्स टू ए टू बी आपने क्या निकाला है, ए बी की वैल्यू कितनी दी है 40 दी है, तो आप लिख लो 40 अपॉन टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा टी इज इक्वल्स टू 40 अपॉन 8, काट दीजिए 5, तो टी इज इक्वल्स टू हो गया 5 सेकेंड। यानी कि ए से बी पर जाने में कितना टाइम लग रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ए से बी जाने में आपको लग रहा है 5 सेकेंड। 5 सेकेंड, चलो ठीक है। अब क्या कह रहा है कि बी से सी जाने पर कितना लगेगा, बी से सी जाने पर कितना टाइम लगेगा, तो आप फिर यहाँ पर लिखोगे 8 इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन टाइम। 8 जो कि आपको स्पीड दिया है, फॉर्मूले से रखना डिस्टेंस अपॉन टाइम की। डिस्टेंस क्या है बी सी का डिस्टेंस है 30 बाई टी, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर कर देंगे तो जगह टी इज इक्वल्स टू 30 बाई 8, और इसको काट पीट देंगे तो कितना आ जाएगा 4 से काटें या 2 से काट के देखो, 2 4 ज़ा 8, 2 15 ज़ा, फिर इसको काटेंगे तो ये 15 बाई 4 यानी कि 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 0.5, और जब इसको भी कट करेंगे यानी कि टी जो आपका ये वाला निकल कर करेंगे, यानी 5 सेकंड तो यहाँ जाने में लग रहा है। 7.5 का हाफ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका अप्रॉक्स 3.75, यानी 3.75 सेकेंड अप्रॉक्स आपको क्या लग रहा है सर, आपको लग रहा है टाइम यहाँ से यहाँ जाने में 3.75 सेकेंड। अब पूछ रहा है ए टू सी जाने में टोटल कितना टाइम लग जाएगा, तो भाई फिर यहाँ पर लिख लो 8 इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन टी। अब 8 इज इक्वल्स टू ए सी की वैल्यू कितनी निकाली है आपने, ए सी की वैल्यू निकाली 50 अपॉन टी, तो ये हो जाएगा टी इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 8, काट पीट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 25 ज़ा, अब 25 का हाफ 12.5, और 12.5 का हाफ कितना हो जाएगा, तो 12.5 का हाफ हो जाएगा अप्रॉक्स 6.25, तो 6.25 सेकेंड लगेगा इधर से जाने में, यानी ये आपका कितना आ गया 6.25 सेकेंड। क्लियर है, यानी कि फर्स्ट का आपका आंसर क्या आ गया सर, तो अगर आप ए से बी जा रहे हो तो 5 सेकंड में जाओगे, बी से सी जा रहे हो चल करके 3.5 सेकंड में जाओगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है इससे ज़्यादा आ जाएगा, तो डायरेक्ट जाने पर क्या होगा, बहुत ईजिली जल्दी पहुंच जाओगे। तो यही पूछा था कि बताइए ए से बी जाने पर कितना टाइम लग रहा है आपको, बी से सी जाने में आपको कितना टाइम लग रहा है, और ए से सी जाने में आपको कितना टाइम लग रहा है, तो ये हो गया आपका आंसर। फिफ्थ वाला क्वेश्चन जो है सर आपका कह रहा है क्या, फिफ्थ वाला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सर कि अच्छा आप मुझे ये बता दो कि व्हेन द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड 4 मीटर रॉड इज हेल्ड इन एन इंक्लाइन। अब जैसे मान लो कि सन एकदम ऊपर है तो 4 मीटर का जो रॉड है वो क्या इंक्लाइन हो रहा है, ठीक है, ये बना दिया इंक्लाइंड पोजीशन सो दैट इट शैडो इज 3 मीटर। शैडो क्या होगा 3 मीटर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर कुछ रखा हुआ है तो यहाँ पर शैडो बनेगा। सन अगर यहाँ सर अगर आपके पीछे सन है, अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आपका जो परछाई यानी शैडो बनेगा सामने बनेगा, तो अगर इंक्लाइंड है तो जाहिर सी बात है इसका शैडो बन रहा हो गया 3 मीटर। अब आपसे क्या कह रहा है कि हाउ मच हायर इज़ वन एंड ऑफ रॉड देन अदर, एक से दूसरा कितना ज़्यादा है, तो भाई जाहिर सी बात है यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो, ये हाइपोटेनस हो गया परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस सॉरी ये हाइपोटेनस हो गया बेस हो गया परपेंडिकुलर हो गया, तो आप लिखोगे हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर
प्लस बेस स्क्वायर उधर चला जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 माइनस 9 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 16 माइनस 9 कर देंगे 7, एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट 7, रूट 7 की वैल्यू क्या होगी, तो एक्स इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4, ज़्यादा है तो लिख दीजिए 2.65 अप्रॉक्स, 2.65 अप्रॉक्स। ये हो जाएगा आपके एक्स की वैल्यू, ये मीटर में हो जाएगा। तो ये तो था सर आपका क्वेश्चन नंबर 5 तक। चले इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को भी एकदम ईजिली सॉल्व कर देते हैं। तो आइए अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि अ ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड एज शोन इन द फिगर if the point from where it broke is 5 meter above the ground and its top touches the ground at a distance of 12 meter from its foot, find the total height of the tree before it broken। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से दिया गया भैया कि ये पूरा ट्री था जो कि गिरा और इसका जो फुट था यहाँ से कितने डिस्टेंस पर आकर के गिरा, 12 मीटर पर आकर के गिरा, और अब कितना है टूटने के बाद इसका डिस्टेंस, तो ये है आपका 5 मीटर। चलो यहाँ मान लेते हैं यहाँ से टूट गया तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना है सर, ये है आपका 5 मीटर। चलो ठीक है, अब ये यहाँ से गिर के क्या हुआ, इसके फुट से यहाँ पर आकर के गिरा। अब आपसे ये हाइट पूछ रहा है कि बताओ x क्या होगा। तो आप यहाँ पर सिंपल देख पा रहे हो कि ये आपका 90 डिग्री और इसके ठीक सामने होता है हाइपोटेनस, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस। आपको हाइपोटेनस निकालना है, बट इससे काम नहीं बनेगा सर, सिर्फ इससे काम नहीं बनेगा। इसके बाद आपसे पूछा कि टोटल डिस्टेंस क्या होगा ट्री का। तो ये बताओ यार, मान लो मेरा पूरा हाथ है, क्लियर हो रहा है, इसको पेड़ मान लो आप, है ना। जब ये टूटेगा तो जाहिर से होता टूट करके ऐसे आ गया, है ना। अब ये क्या कर रहा है, डिस्टेंस इतना बना रहा है, यानी कि ज़मीन से इतने डिस्टेंस पर ही आकर के गिर रहा है। क्लियर हो रही चीज़ें। अब आप ये बताओ कि ये वाला जो हाइट है, क्या यही हाइट इसका था, यानी कि गिरने से पहले इतना ही बड़ा था ना, यानी ये पूरा पेड़ था, ये पूरा पेड़ था। और जब ये गिरा, जैसे मान लो, कैसे बताऊँ मैं, चलो जैसे मान लो कि ये है एक पूरा पेड़, ये इतना बड़ा क्या है, एक पूरा पेड़ है, ठीक है। अब ये पेड़ जब इस तरीके से गिर गया, इस तरीके से जब ये पेड़ गिर गया, तो अब आपको क्या कर रहा है सर कि देखिए ये वाला डिस्टेंस, यानी आपसे पेड़ का जो टूटा हुआ पार्ट है वो डिस्टेंस पूछ रहा है, ये और ये आपको डिस्टेंस दिया हुआ है। तो ये बताइए, पूछ रहा है टोटल पेड़ का डिस्टेंस क्या होगा। तो आपको पता है ना कि ये वाला जब डिस्टेंस आप निकाल लेंगे और इसको निकाल करके जब इसमें ऐड कर लेंगे तो टोटल पेड़ का डिस्टेंस निकल करके आ जाएगा। यही करना है आपको पूरे क्वेश्चन के अंदर। तो पहले आप क्या निकालोगे, यहाँ से सेम फॉर्मूला लगा करके आप यहाँ पर पहले निकालोगे हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 प्लस 12 12 144, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 169, एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट 169, तो एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ गया 13 मीटर, यानी कि ये 5 मीटर प्लस 13 मीटर। क्लियर ये चीज़, यानी मैक्सिमम पार्ट गिर गया तो ये 5 मीटर है और ये कितना डिस्टेंस है 13 मीटर है। तो अब आप ये बताइए इन दोनों को ऐड करेंगे तब तो पूरा निकलेगा ना। तो यहाँ पर आप लिखोगे टोटल हाइट ऑफ द ट्री, टोटल हाइट ऑफ द ट्री। तो टोटल हाइट यहाँ से आप ट्री का निकालोगे तो क्या निकल करके आ जाएगा सर, 5 मीटर प्लस 13 मीटर। तो लिख लोगे 5 मीटर प्लस 13 मीटर, यानी कि जो पेड़ है उसकी लंबाई टोटल कितनी थी, हाइट टोटल कितनी थी, तो 18 मीटर थी। फिर से देखिए क्या करना है, ग्राफ दिया हुआ है। अब आपसे कह रहा है कि पेड़ टूट गया और जब गिरा तो ज़मीन से 12 मीटर के डिस्टेंस पर आकर के गिरा, इसका हाइट 5 मीटर था। तो पहले आपको निकालना था कि टूटा हुआ पार्ट कितना है, फिर आपको निकालना था पेड़ टोटल कितना बड़ा था। तो हाइपोटेनस निकाल करके इन दोनों को ऐड कर दिया, आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 भी देखिए काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखने में बड़ा लग रहा है बट है बहुत ही अच्छा। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद में जो क्वेश्चंस बच रहे हैं 4 या 5, उसके अंदर कुछ सब पार्ट्स हैं तो उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट किया जाएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन ये पार्ट बड़ा हो जाएगा। अब 7th क्वेश्चन में कह रहा है सर 2 चिमनीज 18 मीटर एंड 13 मीटर हाइट्स स्टैंड अपराइट इन अ ग्राउंड, यानी ग्राउंड पर खड़ा है। इफ़ दियर फीट आर 12 मीटर अपार्ट, यानी 12 मीटर क्या है एक दूसरे से दूर हैं। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दियर टॉप्स, और उनके टॉप्स का डिफरेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है। तो सेम इसी की तरह करना है, हिंट दिया है फाइंड एडी। आइए ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ इसी तरीके से है आपका, ये इस तरीके से 2 चिमनी है, इनके बीच का डिस्टेंस बोला गया 12 मीटर है और यहाँ पे इसका टोटल हाइट पूछा है आपसे, ये इस तरीके से दिया हुआ है। क्लियर चीज़ें, ये दिया है ना, ये हो गया आपका ए,
ये हो गया आपका ई, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका बेस, हालांकि जो भी कहिए, ये हो गया डी, ये हो गया आपका सी, इट इज़ 13 मीटर, इट इज़ 13 मीटर। तो और ये दिया है पूरा 18 मीटर, ये पूरा डिस्टेंस दिया है 18 मीटर, यानी ये 18 मीटर केवल इसका नहीं है, इन पूरे का है। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपसे एडी पूछ रहा है तो एकदम इजीली आप नहीं फाइंड कर सकते हैं यहाँ से एडी, किस तरीके से निकलेगा मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आपको दिया है ना, जो 12 मीटर है ये भी आपका क्या हो जाएगा, 12 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है सर, कहीं ना कहीं कि स्क्वायर है। ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर नहीं है, बट क्या है कि ये जितना जितना इसका डिस्टेंस होगा उतना इसका होगा, ये गिवन भी होगा आपको। 12 मीटर अपार्ट, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स। हाँ, तो अब क्या करना है, ये वाला इसके इक्वल में हो जाएगा। और ट्रायंगल में हमने पहले ये चीज़ें कर ली हैं, जब मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल भी पढ़ाया था तब भी बताया था। तो ये 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर हो जाएगा। ये 13 मीटर दिया, आपसे एडी पूछ रहा है, आप ये नहीं फाइंड कर सकते हो। देखो पूरा डिस्टेंस 18 मीटर है और ये वाला जो डिस्टेंस है वो 13 मीटर है, इसको फाइंड करना जब ये वाले पार्ट को, तो आप कर दोगे ना 18 मीटर माइनस 13 मीटर, तो ये आ गया 5 मीटर। यानी ये जो डिस्टेंस दिया है ए का ये है 5, डी हो गया 12, एक्स पूछ रहा है तो आप एकदम आराम से फाइंड कर सकते हैं। कैसे, हाइपोटेनस स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी कि 12 स्क्वायर। अब कर दीजिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 प्लस 12 का हो जाएगा 144, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये फिर हो गया 179, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई सर, 13 आ गई। एक्स की वैल्यू फिर कितनी आ गई, 13 आ गई, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है सर, ये है आपका 13 मीटर। यही पूछा था कि कुछ और पूछा था, तो कह रहा है एडी, हाँ, तो ये आपका कितना आ गया, 13 मीटर आ गया। तो 13 ये हो गया और ये तो 13 था ही, छोड़ो, तो यानी कि ये कितना आ गया, 13 आ गया, ये 5 आ गया, ये 12 आ गया। तो कुल मिला जुला करके एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। यही आपसे पूछा हुआ था। फिर से समझो, कह रहा दो चिमनीज को एक साथ खड़ा किया गया था, इनका जो डिस्टेंस था वो 12 मीटर था। 12 मीटर केवल यहीं से नहीं होगा, यहाँ से भी 12 मीटर का डिस्टेंस होगा। अब आपसे कह रहा है सर कि ये दिया हुआ है कि डी और सी के बीच में जो डिस्टेंस है वो 13 है, तो 13 तो इसका भी डिस्टेंस होगा। टोटल डिस्टेंस दिया था 18 मीटर, अब ये 13 दिया है, टोटल 18 दिया है, तो ये वाला जब फाइंड करना होगा तो 18 में से 13 को माइनस करेंगे तब तो वो निकल जाएगा। तो ये मुझे पता चल गया 5 है, ये आपका 12 है, इसको निकालना था, तो फिर पाइथागोरस लगा करके आपने 13 ला दिया और आपका आंसर आ गया। सो होप कि वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा और एक्सरसाइज 17B का क्वेश्चन नंबर 7 तक आप कर लिए होंगे। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो लेक्चर को देखिएगा, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और उसके बाद भी नहीं आता, किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट पार्ट लाने से पहले मैं आपको ये डाउट क्लियर करा के फिर मैं नेक्स्ट वाला पार्ट लाऊंगा और उसमें आपका एक्सरसाइज 17 भी कंप्लीट हो जाएगा। कमेंट करके आप लोग मुझे बताओ कि नेक्स्ट टॉपिक आपको किस टॉपिक पर पढ़ना है। जो बच्चे मुझसे नए जुड़े हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ऑलरेडी हमने बहुत सारे एक्सरसाइजेस को, बहुत सारे क्वेश्चंस को, बहुत सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करा दिए हैं, तो वहाँ से आप जाकर के हमारे सारे वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हो। तो आज बस यहीं तक, बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खूब खुश रहें, मस्त रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।